बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपके प्राइवेट एरिया में कौन कौन से बदलाव लाता है, किस तरीके से ये प्रेगनेंसी के असर होते हैं प्राइवेट एरिया पर, और आप कैसे जानेंगे कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के ही लक्षण है। क्योंकि कई महिलाओं का ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, डर जाती हैं वो प्रेगनेंसी में कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको ऐसा लग रहा है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दिख रहा है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है ये बार बार यूरिन के लिए जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना। ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों होती है? क्यों? इसलिए क्योंकि आपका जो यूरिन ब्लैडर है, अब गर्भाशय के दबाव के कारण उसमें जितना भी यूरिन कलेक्ट होता है, अगर उसमें उसको लगता है कि ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है तो वो तुरंत उसको निकाल देता है। तो गर्भाशय के दबाव के कारण यूरिन ब्लैडर पर जो भी यूरिन उसमें कलेक्ट होता है वो तुरंत पास करने लगता है। तो इसलिए आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ये कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कहीं ये कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है कोई बॉडी के ऑर्गन्स पे, तो नहीं, ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। कई बार क्या होगा कि आप ज़्यादा पानी पियोगे, उसके कारण भी होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि पानी कम पीने के कारण आपके यूरिन के कलर में चेंज दिखेगा, यूरिन हल्का सा डार्क आपको दिखने लगेगा, थोड़े मात्रा में होगा, हल्का डार्क होगा। इस वजह से कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन जल्दी लगने लगता है। उस वक्त पीएच कहीं ना कहीं प्राइवेट एरिया का चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो क्या होता है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हो या फिर अनहाइजीन टॉयलेट का यूज़ करते हो तो बार बार इन्फेक्शन लग जाता है। अब क्या होगा इन्फेक्शन लगने से? तो कई बार आपके प्राइवेट एरिया में इचिंग ज़्यादा होने लगेगी, यानी खुजली ज़्यादा होने लगेगी। दूसरा, इरिटेशन यानी जलन होने लगेगा। और तीसरा, कई बार यूरिन करने के समय आपको दर्द या फिर जलन ज़्यादा महसूस हो सकता है। तो इसके क्या उपाय हैं? इसके उपाय ये हैं कि अगर नीम का पेड़ है कहीं तो उसके पत्तों को ले आएँ, उसको बॉयल कर ले, उसके पानी से आप वॉश कर सकती हैं। नेचुरल चीज़ है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई दवा खाने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है प्रेगनेंसी में। उसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर नीम का पेड़ नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो अजवाइन तो है घर में, अजवाइन को आप बॉईल करो, उसको छानो, उसको पानी को थोड़ा सा गुनगुना रखना है, बहुत गर्म नहीं रखना है, गुनगुना पानी रखना है, मतलब वो ठंडा होने के ऊपर चल पड़ा है तो उस पानी से वॉश करो, 2 से 3 बार वॉश करो, थोड़ा गैप ले लेके, तो फिर ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, जलन ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये उपाय है कि पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पियोगे आप, इन्फेक्शन अपने आप यूरिन के माध्यम से निकलते जाएगा, तो पानी ज़्यादा पीना है। उसके बाद ये है कि कई बार क्या होता है, प्राइवेट एरिया डार्क होने लगता है, तो ये भी घबराने की बात नहीं है। डार्क इस वजह से होता है क्योंकि हार्मोन्स आपके जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं प्रेगनेंसी में। तो हार्मोन्स जैसे जैसे बनेगा, मेलेनिन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि प्रेगनेंसी में उसका उत्पादन ज़्यादा होने लगता है। तो मेलेनिन जब बढ़ने लगता है तो आप देखोगे कि अब आगे आने वाले मंथ में आपको अपने पेट के ऊपर लीनिया नाइग्रा दिखने लगेगा, यानी काली रेखा दिखने लगेगी। अब मेलेनिन जितना ज़्यादा बनेगा ये रेखा उतनी गहरी होती जाएगी, और मेलेनिन अगर कम बनता है तो ये रेखा उतनी गहरी नहीं होती है। तो वैसे ही हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर डार्क हो रहा है, निपल्स का कलर भी डार्क हो रहा है ब्रेस्ट के, या फिर प्राइवेट एरिया का कलर डार्क होते जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्मोन्स बन रहे हैं। इसका मतलब और कोई कुछ भी नहीं है प्रेगनेंसी में, तो इससे डरने की बात नहीं है। स्मेल होना, डिस्चार्जेस होने क्रीमी कलर के, ये सारा कुछ प्रेगनेंसी में होता है। क्रीमी कलर का जो डिस्चार्ज होता है, मतलब क्रीमी वाइटिश टाइप का आपको जो डिस्चार्ज होगा, वो पहले महीने से ही शुरू हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही। तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं जो कि प्राइवेट एरिया में दिखेंगे। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।